नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 24 तास न्यूज। आइए अब रुख करते हैं आज की खास खबरों की। ठाणे जिल्ह्याचे कल्याण कामागाव परिसर में बड़ी मात्रा में आदिवासियों को विस्थापित कर उनकी 464 एकड़ जमीन बिग डॉग इंफ्रा कंपनी द्वारा हत्या कर उन्हें अपने जमीनों से बेदखल किए जाने का मामला सामने आया है। हम हैं कल्याण के पठारपाड़ा इस इलाके में। यहाँ पे जिला परिषद जो स्कूल है यहाँ पठारपाड़ा का, यहाँ पर हम खड़े हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल तो है, लेकिन यहाँ रहने वाले जो लोग हैं इनका पूरी तरह से स्थलांतर किया गया है। पूरी तरह से लोग यहाँ से जा चुके हैं और पूरे खाली जो घर हैं यहाँ पे पड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हर घर जो टूटी फूटी अवस्था में है, कुछ घर जो छोड़ के यहाँ के जो लोग यहाँ से गए हुए हमें नज़र आते, एक भी इंसान इस इलाके में दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से इन लोगों का जो है ना स्थलांतर किया जा रहा है, जबरन स्थलांतर यहाँ पे हो रहा है। कुछ लोग जो है इनकी ज़मीनियाँ हस्तांतरित कर रहे हैं और इन्हें घर से बेघर कर रहे हैं। कल्याण तहसील कंबागांव व देरापाड़ा पथरापाड़ा इलाके में रहने वाले यहाँ के मूल निवासी आदिवासी अंखों उन्हें जमीन से बेदखल करने की साजिश चल रही है। यहाँ के जबरदस्ती से धमकाकर उन्हें जमीन माटी मोल दाम में खाली किए जाने के आदिवासियों की रक्षा हेतु पर भूमिकाओं ने विरोध किया तो कामगांव के सरपंच ने मोर्चा खोला है। साथ खड़े रहते हुए उनकी रक्षा हेतु आंदोलन का इशारा भी दिया है। इस मामले में खास बातचीत में हम ये जानते हैं कि क्या कामगांव के सरपंच ने क्या बात की। आपण आहोत कल्याण येथील कांबा गावात। या गावातील काही ज्या परिसरामध्ये आहेत येथील भूमाफिया जबरदस्तीने लोकांची जमीन लाटण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि काही जे आदिवासी लोक आहेत त्यांना बेघर आणि जमिनी उखडण्याचा प्रयत्न इथे करत आहेत। आपल्या समोर येथील सरपंच कांबा गावचे सरपंच आहोत, आपण त्यांच्याशी जाणून घेणार आहे आणि नेमका काय विषय आहे हा सगळा। हा विषय आहे शहाचा। इथे पहिल्यापासून एकदम आदिवासी लोक राहत आहेत। आता ते काय करत आहेत, येत आहेत, कोण बांधकाम करत आहे त्यांचं बांधकाम तोडत आहेत, तर कोणाला दमदाटी करत आहेत, कोणाला घरं पण बांधून नाही देत, असं करत आहेत। आपले सर्व नंबर 35 मध्ये आणि 52 मध्ये। एकंदरीत किती घरं आहेत, किती लोक या परिसरात राहतात आणि किती आदिवासींना हा त्रास होत आहे? एकंदरीत 100 घरं असतील 35 मध्ये, 52 मध्ये पण आहेत भरपूर। एकंदरीत बऱ्याच जमिनी आहेत, शेत जमिनी आहेत, त्या देखील इथे म्हणजे खाली करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। हो चालू आहे, गुंडांच्या माध्यमातून सुरू आहे। हो आहे चालू आहे। एकंदरीतच हा जो प्रकार आहे त्यामागे आपला गाव किंवा आपली काय भूमिका आहे? आम्ही तर गावाच्या जोडले आहेत, गाववाल्यांचा त्यांचं कधी नुकसान पण होऊ नाही देणार। जे असेल ते आम्ही काय करू, त्यांची कारवाई काय असेल ते चालूच राहील। एकंदरीतच हा जो आहे अन्याय जे आदिवासींवर किंवा येथील जे ग्रामस्थ आहेत कांबा गावचे, त्याबद्दल आवाज उठवणार आहात का? हो उठवणार आहेत ना। एकंदरीत आमची भूमिका आहे, आम्ही पुरे मंत्रालयापर्यंत जाऊ। जो आपला भूमाफिया आहे शहा, त्याने इथे भरपूर प्रमाणात लोकांना त्रास पण दिलेला आहे। ह्याच्यात आम्ही ते आंदोलन जर काय करायचं असेल तर आंदोलन पण करू। जर तहसीलदार, आपला कलेक्टर, प्रांत ऑफिस कुठे जायचं असेल तिकडे पण आम्ही जाऊ। याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन उभारणार का? कशा प्रकारचं आंदोलन असेल? रस्ता रोको असेल, रस्त्यावर उतरणार असेल? नाही, आंदोलन असेल तर जर काय रस्त्यावर जर उतरायला लागलं तर रस्त्यावर पण उतरू। सर्व गाव आणि सर्व जे आदिवासी लोक आहेत सर्व। एकंदरीत आपण आदिवासींच्या बरोबर आहात, आदिवासींची भूमिका आपण मांडतायत आणि त्यामुळे न्याय देण्याचा आदिवासींना प्रयत्न आपल्याकडून राहणार। आम्ही पुरेसा बघू की आमच्या लोकांना त्रास होऊ नये काहीच, आणि त्यांची जमीन जे काही आता भूमाफिया जे काही हिसकावत आहेत ते आम्ही कधी होऊन पण देणार नाही आणि आम्ही त्याचा खरोखरच हे करू, पूर्णपणे विरोध करणार आहात। विरोध। हे होते कांबा गावचे जे सरपंच आहेत, ते त्यांचं म्हणणं आहे का जे भूमाफिया इथे जबरन जमीन आदिवासींची खाली करू इच्छितात त्यांच्याबरोबर आम्ही आहोत। त्यांच्यासाठी प्रत्येक आंदोलनात आम्ही सहभागी आहोत
आणि त्यासाठी वेळ आली तर रस्त्यावर उतरू, मंत्रालयापर्यंत जाऊ, अशी भूमिका येथील सरपंच यांनी स्पष्ट केली आहे. जिस तरीके से सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर पुणे की बिग डोम कंपनी द्वारा आदिवासियों के 464 एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से है और आदिवासियों को अपने हक के बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। आदिवासी देश के मूल निवासी है और उनके अधिकारों पर आंच नहीं आ सकती। ऐसा करना बिल्कुल गैरकानूनी है, ऐसा मत समाज सेवी महेश्वरी इन्होंने व्यक्त किया है। अब हम आगे ये भी बताना चाहेंगे कि कांबा गांव जो ओरिजिनल जो मूल निवासी वहाँ के जो आदिवासी हैं उनको भूमाफियाओं के हित संरक्षण उनके हितों की रक्षा के लिए उनको फ़ायदा दिलाने के लिए इन आदिवासियों को कम से कम 150 कुछ परिवार है उन लोगों को यहाँ पर जो कांबा गांव है, कांबा गांव में जो पठारपाड़ा बस्ती है, एरिया है, जो कि सरकारी ज़मीन है, उस सरकारी ज़मीन पर इनको एक निर्वासित के रूप में इनको विस्थापित करके वहाँ बेच दिया है। अब ये आदिवासी जाए तो जाए कहाँ, न वहाँ के रहे न यहाँ के रहेंगे। आगे चलकर इनका जो अधिकार जो है वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो इनका जो अधिकार था कांबा गांव का उससे तो इनको बेदखल किया गया। अब भूमाफियाओं के फायदे के लिए उनको लाभ पहुंचाने के लिए इनको बेघर बना रहे हैं महसूल अधिकारी, जो इनको पठारपाड़ा में इनको विस्थापित किया है। वो जो जगह है पठारपाड़ा वो सरकारी ज़मीन है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की लैंड है, न कि इनकी है। राज्य के थाने जिले अंतर्गत जो कल्याण तालुका है, उस कल्याण तालुका के अंतर्गत कांबा जो गांव है, कांबा गांव जहां पर हज़ारों की तादाद में आदिवासी समाज के लोग कई सैकड़ों बरस से वहाँ पर रह रहे हैं, उन आदिवासियों को उस ज़मीन से बेदखल करना, उनको विस्थापित करने का एक कार्य, एक कृत्य, बेकानूनी कार्य, कानून के खिलाफ जो कार्य चल रहा है, वो कानून के रखवाले जो हैं महसूल विभाग के जो अधिकारी, आला अधिकारी महसूल विभाग के अनुभवी, जिनको अनुभव है, वो इन आदिवासियों को बेदखल करने में इनका साथ, इनको मदद कर रहे हैं। जैसे कि बिग डोम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड पुणे का एक बड़ी पार्टी है आसामी, जो ये आसामी शाह और इनके साथ में अन्य जो लोग हैं वो एक बड़ा भूमाफियों की टोली है, जो इस भूमि को, आदिवासियों की भूमि को हड़प करने के लिए अधिकारियों का फ़ायदा लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर, उनकी मदद लेकर इनको बेदखल कर रहे हैं, इनके अधिकारियों से वंचित कर रहे हैं। जो संवैधानिक अधिकार जो मिले हुए हैं आदिवासियों को, उन आदिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकारियों से वंचित कर रहे हैं। और इसके लिए ये जो लड़ाई है हम कोर्ट तक लेके जाएंगे। हम कोर्ट का दरवाज़ा, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इन आदिवासियों को इनके जो अधिकार हैं वो दिलाने के लिए हम अब से कई वर्षों से हम प्रयासरत हैं और अभी ज़ोर शोर से ये हमारा आंदोलन चलेगा। कारण इतके वर्ष झाले तुमचे आई वडील आजोबा तिकडे गाव वस्तीवर राहत होते. हा तिकडे इकडे का आले असं इकडे गाव घातला हा पण काय अडचणीमुळे कशा करा ते ब्लास्टिंग मुळे का काय मुळे तुम्हाला बोलतात नहीं हाँ. है। तुअर का तो डाल, अभी ये घास लगाए, भात लगाए, अभी आपने करेला घोसाला सब तो दिखता है तुम्हारे कैमरे में। ये तो सब
चालू है। अभी भी कोई भी आवे, कौन सा भी कार्यकर्ता आवे, उसने देख के पिक पानी लगा सकता हो कि वह उनका सही में पोजीशन है। आप कितने सालों से यहाँ पर ये खेती करते हैं और कितने एरिया में आप खेती करते अभी हैं? कम से कम मेरा ये 6 एकड़ के ऊपर है खेती। जितना भी समझो मौज मापने, हम तो बोलते हैं मुझसे 6 एकड़, तो लेकिन उससे जास्ती 7-8 एकड़ भी मेरे घास भी सब लगेला है। और जितना बाउंड्री है मेरे कब्जे में, मैं 20-25 साल से ये खेती करता हूँ। कल्याण कंबा गांव के पत्थरपाड़ा इलाके में रहने वाले आदिवासियों की बड़ी मात्रा में सरकारी जगह पर स्थानांतरित किए गए हैं। इतना ही नहीं, सरकारी बाबुओं की मदद से नई जगह की टैक्स पावती के साथ उन्हें स्थापित किया गया है और ये सब हटाने की कोशिश भूमाफिया कर रहे हैं। यहाँ की सड़कों, एकड़ों सरकारी जमीन को तहसीलदार की मदद से भूमाफिया के नाम हुई है, जिस पर पूरी तरह से गैर कानून। इसके खिलाफ परिहित चैरिटेबल ट्रस्ट के मुखिया विशाल गुप्ता जी ने मोर्चा खोलते हुए तहसीलदार की इस कारनामाओं को जनता के सामने उजागर किया है। आदिवासियों की अपील की है कि जो भूमाफियों की बातों में ना आए। बघा, कमीत कमी 1.5 ते 2 वर्षापासून तिथे आदिवासी समाज किंवा दुसरे गाववाले पण राहतात आणि त्यांच्या हक अधिकार पासून वंचित करण्याचे प्रयत्न चालू आहे। हे चुकीचे आहे, कारण आपल्या धर्मामध्ये पण असं म्हणतात की जे गोरगरीब आहेत ते देवाचे स्वरूप आहे। पण हे गोष्ट पण त्यांना लक्षात आणायला पाहिजे आणि देवाला घबरायला पाहिजे आणि असं काम करायला नाही पाहिजे। तरीही ते लोक असं करतात। मी त्यांना एवढाच बोलणार की हे तुम्ही चुकीचे करता आणि हे गोरगरीब त्यांच्या आजोबा पाजोबा एवढा वर्षापासून तिथे राहतात, आता तुम्ही बेघर केला। सरकारी जगामध्ये राहायला त्यांना घर बनवून दिले, पण जे त्यांची आजीविका होती, शेती करत होते, तर आता शेती कुठे करणार, जगणार कसे, हे विचार करायची गोष्ट होता। आणि मी बोलणार जे आदिवासी बंधूंना दमदाटी देऊन त्यांना काही घरचे बेघर केलेले आहेत, त्यांना काही पैसे दिलेले आहेत, पैसे दिले म्हणजे तुमची हक अधिकार 100% तिथे सिद्ध झालेला आहे। म्हणून तुम्ही कुठल्याही गोष्टीची काळजी करायला नाही पाहिजे। फक्त तुम्ही हे सगळे गोष्ट लक्षात आणून एक एक गोष्ट सरकारपर्यंत जायला पाहिजे आणि सरकारकडून आम्हाला न्याय भेटेल। हे जे लोक येतात इथे दमदाटी करतात की मुख्यमंत्री सोबत माझा संबंध आहे, कलेक्टर सोबत माझा संबंध आहे, सचिव सोबत माझा संबंध आहे, मंत्री सोबत माझा संबंध आहे, हे सगळे चुकीचे आहे। तुम्ही भारतीय संविधानावर भरोसा ठेवा, तुम्हाला न्याय भेटेल। जर तुम्ही पैसे घेतले काही हरकत नाही, पण हे पैसे घेतले म्हणून तुम्ही गुन्हा केले असं सिद्ध होत नाही। पैसे घेतले म्हणून तुम्ही तिथे तुमचा हक अधिकार आहे याच्यासाठी तुम्हाला भांडायचे आहे, असं तुम्ही मनामध्ये ठाम धीर धरा आणि आमच्याकडे या किंवा दुसरा कोणी कानूनचे जाणकार असतील त्यांच्याकडे जावा आणि तुम्ही तुमच्या हक अधिकारासाठी भांडावे, हीच मी तुमच्याशी विनंती करणार। एकंदरीत हे जे भूमाफिया आहे, जे पठार या सर्वे नंबर 52 आणि 32 मध्ये मोठ्या प्रमाणात जबरदस्तीने त्यांना काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। हे संभव होणार नाही। बघा, हे मुघल कालमध्ये पण असं शक्य झालेले नाही। ते एवढे लोक आहेत, यांच्याचमध्ये कोण ना कोण असं उभा होणार जे हे सगळ्यांना भारी पडणार। हे कितीही काही पण केले तरी हे याच्यामध्ये सफल होणार नाही असं मला वाटते, कारण सरकार आज नाही उद्या यांच्यावर ॲक्शन घेणार। जे खोटे नाटे कोर्टाच्या नावं घेऊन हे करतात, हे कधीही याच्यामध्ये सफल होऊ शकत नाही। आदिवासी समाज पहले से ही पिछड़ा हुआ है, जिस पर बिगडोम जैसी भूमि कंपनियों की नज़र उनकी ज़मीनों पर आने से कल्याण कामागांव परिसर में आदिवासियों को नाम विशेष करने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों को और उनके अधिकारों को बचाए रखने के लिए समाज के सभी तत्वों को एक साथ मिलकर उनकी ताकत बनने की आवश्यकता है। सभी एक साथ आए और
आदिवासियों के अधिकार बचाए, बेघर बेदखल होने से भी बचाए। धन्यवाद।